क्यों फूटा गुरुजी का गुस्सा, क्या कहा गुरुजी ने सीहोर के लोगों के बारे में, साथ ही 2 विशेष उपाय समीपत्र का गुरुजी ने आज की कथा में बताया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा महाशिवरात्रि के इस पावन माह में सीहोर कुबरेश्वर धाम में वाची जा रही श्री महाशिवरात्रि शिव महापुराण की कथा के चौथे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है और आज की कथा में गुरुजी समी की कथा बताते हुए समीपत्र के 2 बहुत ही नए उपाय बताए हैं, जो हम आपको आज की इस वीडियो में करके भी दिखाएंगे, ताकि आप आसानी से उन उपायों को समझ सको और कर सको और उसका फल आप प्राप्त कर सको। साथ ही गुरुजी ने कहा कि आप इन उपायों को प्रैक्टिकल करके जरूर देखना। साथ ही आज की कथा में गुरुजी भड़के सीहोर के लोगों पर, क्यों गुरुजी को आया गुस्सा वहां के लोगों पर, अगला रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन कहां होगा और व्यवस्था कैसी होगी, इन जानकारियों के साथ साथ आज की चौथे दिन की कथा के संपूर्ण व्रत नियम उपायों का वर्णन हम आपको आज की इस वीडियो में करेंगे, ताकि अगर आप किसी भी कारण से आज की महाशिवरात्रि शिव महापुराण की कथा के चौथे दिन की कथा आपसे छूट गई हो, आप नहीं सुन पाए हो, तो इस छोटे से वीडियो से आपको आज के कथा की सारी जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी और कथा का तत्व ग्रहण करने का भी फल आपको प्राप्त हो जाएगा। गुरुजी ने कहा कि अगर आप कथा अपने हृदय से आनंद से कहीं भी यूट्यूब फेसबुक पर सुनते हो या टीवी पर सुनते हो, तो उसका फल आपको उतना ही प्राप्त होता है जितना कि आप कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाले व्यक्ति को मिलता है। साथ ही गुरुजी ने कहा कि अगर आप शिव महापुराण की इन बातों का स्मरण रखते हो, अपने जीवन में उनका पालन करते हो, तो आप निश्चित ही शिव को प्राप्त कर सकते हो। साथ ही गुरुजी द्वारा बताए गए इन शिव महापुराण के उपायों को करके आप महादेव की कृपा, महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुख तकलीफ कष्टों को दूर कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज की कथा में गुरुजी ने क्या क्या जानकारियां दी। तो कथा को शुरू करते हुए गुरुजी ने कहा कि बादाम को पानी में भिगो कर रखोगे तो उसका छिलका निकल जाता है, वैसे ही अगर आप अपने मन को शिव में, शिव महापुराण की कथा में भिगो कर रखोगे तो आपका अहंकार निकल जाता है। गुरुजी ने कहा कि जब आपका अहंकार निकलता है तभी आप मेरे राम को, मेरे कृष्ण को, मेरे शिव को प्राप्त कर सकते हो। अगर आपके अंदर अहंकार भरा हुआ है, कपट भरा हुआ है, तो आप शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप कभी भी शिव को नहीं पा सकते हो, आप कभी भी मेरे राम को, मेरे कृष्ण को नहीं पा सकते हो। आगे गुरुजी ने कहा कि धन, वैभव, प्रतिष्ठा तो बदलता रहता है, ये सब प्राप्त होने के बाद आपके मन में कभी भी अहंकार नहीं आना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि सब कुछ बदलता है, बदलने दो, पर कभी भी आपका व्यवहार, चिंतन, आपका हृदय नहीं बदलना चाहिए, तो आप जीवन में हमेशा उन्नति करते चले जाते हो। आगे गुरुजी ने कहा कि हमारी सारी जिंदगी दूसरों के दोष को निकालने में बीत जाती है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस दिन आप अपने अंदर के दोष को ढूंढना प्रारंभ कर देते हो, अपने दोष को दूर करना प्रारंभ कर देते हो, तो फिर आप शिव को प्राप्त कर लेते हो, आप अपने परमात्मा को प्राप्त कर लेते हो। फिर आपको इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता है, आपको प्रभु का शरण प्राप्त हो जाता है। अपने जीवन में हमेशा अपने दोष पर ध्यान देना चाहिए, दूसरों के दोषों को देखने पर, उसे ढूंढने पर नहीं। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कुछ न कुछ दोष ना हो, चाहे वो आप हो या हम। इसलिए हमेशा अपने दोषों को ढूंढने का, अपने दोषों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए, ताकि भगवत की शरण आपको प्राप्त हो जाए। कथा में आगे गुरुजी ने रुद्राक्ष के बारे में बताते हुए कहा कि भगवान शिव के अश्रुओं से उत्पन्न हुए इस रुद्राक्ष के 1 मुखी से 14 मुखी तक का वर्णन आपको शिव महापुराण की विद्वेश्वर संहिता, गर्ग संहिता, लिंग पुराण में मिलती है। साथ ही 1 मुखी से 21 मुखी तक के रुद्राक्ष का वर्णन स्कंद पुराण में भी मिलता है। रुद्राक्ष स्वयं शिव से प्रकट हुआ है। गुरुजी ने कहा कि रुद्राक्ष कोई चमत्कार नहीं है, यह शिव से प्रकटा है, यह शिव पर विश्वास है। गुरुजी ने कहा कि विश्वास की मूलता होती है, अगर विश्वास सच्चा हो तो मीराबाई का जहर भी अमृत बन जाता है, मंदिर का गेट बदल जाता है, कर्माबाई की खिचड़ी भी अमृत बन जाती है। अगर आपका भी विश्वास सच्चा है तो कंकड़ भी शंकर हो जाता है। गुरुजी ने कहा कि आपको शिव जी की पूजन के लिए, शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने घर के पास के मंदिर में ही जाकर शिव जी पर विश्वास से जल चढ़ाते हो, शिव जी पर एक बेलपत्र चढ़ाते हो, धतूरा चढ़ाते हो, तो यह निश्चित है कि भगवान शंकर की कृपा आप पर जरूर होगी। ये मनोकामना मेरे भोलेनाथ, मेरे ओघरदानी अवश्य सुनेंगे। और अगर आप में विश्वास नहीं है, अगर आपको शिव पर भरोसा नहीं है, तो फिर आप कहीं भी जाकर पूजा कर लो, आपको
कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। शिव महापुराण की कथा शिव पर विश्वास की मूलता का वर्णन करती है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आपका शिव पर विश्वास अटूट है, अगर आपको शिव जी पर पूरा भरोसा है, तो आप कहीं भी रहकर शिव जी का पूजन करके शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाकर शिव जी को प्राप्त कर सकते हो। आगे कथा में गुरु जी ने कहा कि आपको सिर्फ अपने शिव पर भरोसा होना चाहिए, फिर आपको किसी और पर भरोसा करने की, विश्वास करने की, किसी से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। अगर आपका भरोसा शिव पर अटूट है तो फिर भगवान शंकर भी आप पर पूर्ण भरोसा करके आपको सब दे देते हैं, आपको किसी और के सामने झुकने नहीं देते और किसी और से कुछ मांगने नहीं देते। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आपका भरोसा प्रबल हो, आपका दृढ़ता प्रबल हो, आपकी भक्ति प्रबल हो, तो आपको उस भक्ति का फल मिलता ही है, यह निश्चित है, अवश्य ही आपको मिलेगा। बस आपको थोड़ा सा सब्र होना चाहिए। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि जिस व्यक्ति के नेत्रों में लोभ होता है उसे सभी लोभी ही नजर आते हैं, जिसके नेत्रों में कपट होता है उसे सब कपटी ही नजर आते हैं, जिसके नजर में काम होता है उसे सभी कामी ही नजर आते हैं, और जिसके अंदर स्वयं प्रपंच ढोंग भरा होता है उसे प्रत्येक व्यक्ति उसी की ही तरह प्रपंची ढोंगी नजर आता है। व्यक्ति के नेत्रों के अनुसार ही वह सामने वाले व्यक्ति को देखता है, उसे सामने वाला भी व्यक्ति वैसे ही नजर आता है। अगर आपके नेत्र अच्छे हैं, आप अच्छे बन जाओगे, आप शिव भक्ति में लग जाओगे। अगर आपके नेत्रों में शिव समा जाएंगे तो आपको भी हर जगह प्रत्येक व्यक्ति में सिर्फ और सिर्फ शिव ही नजर आएंगे। आगे गुरुजी ने कहा कि जिस घर के बच्चे शिव जी के मंदिर जाते हैं, शिव जी की सीढ़ी चढ़ना सीख जाते हैं, भगवान की भक्ति में स्मरण में लग जाते हैं, उस घर के बड़े, उसके माँ बाप कभी भी वृद्धाश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ते। गुरुजी ने बताया कि इस बार श्री महाशिवरात्रि शिव महापुराण की कथा में 20 लाख से ज्यादा भक्त है। गुरुजी ने कहा कि इतने भक्त बिना किसी निमंत्रण के, बिना किसी पत्री के यहाँ तक आए हैं, तो यह सब इनकी शिव भक्ति और शिव की कृपा है, महाकाल की इच्छा है। इन भक्तों की भक्ति उन्हें यहाँ तक लेकर आई है। आगे कथा में गुरुजी ने बताया कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। गुरुजी ने बताया कि सतयुग में हजारों वर्ष तप करना पड़ता था, साधना करनी पड़ती थी, तब जाकर परमात्मा प्रसन्न होकर दर्शन देते थे, उन्हें फल देते थे। त्रेता युग में बहुत यज्ञ अनुष्ठान करो, तप करो, साधना करो, तब जाकर भगवान प्रसन्न होते थे, उन्हें वर देते थे। द्वापर युग में भी घोर तपस्या, तप, साधना करो, तीर्थ करो, कर्म करो, तब भगवान प्रसन्न होते थे, दर्शन देते थे। गुरुजी ने कहा कि परंतु हमको और आपको खुशी मनाना चाहिए कि हमने कलयुग में जन्म लिया है। इस कलयुग में भगवान का नाम ले लेना और एक लोटा जल चढ़ाने से ही भगवान खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और हमें वर प्रदान कर देते हैं। गुरुजी ने कहा कि अब आज किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति ना ही तप कर सकता है और न ही यज्ञ कर सकता है, इसलिए वो जब चाहे तब उसका हृदय करे, तब वो मंदिर जाकर शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ा देता है, तो मेरे राम, मेरे कृष्ण के नाम का स्मरण कर लेता है, तो उतने ही मात्रा से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसे वर प्रदान करते हैं। गुरुजी ने कहा कि सतयुग, त्रेता युग में तो आपको वर्षों तक साधना करने के बाद, भगवान को प्रसन्न करने के बाद उनसे वर मांगना पड़ता था, पर अभी के युग में, कलयुग में शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप भगवान पर जिस भी कामना से जल चढ़ा देते हो, महादेव उसे पूरा कर देते हैं। आगे कथा में गुरुजी ने सीहोर के लोगों के लिए कहा कि बुरहानपुर में कथा हुई, रायपुर में कथा हुई, परभणी में कथा हुई, सब जगह जहाँ भी कथा हुई, लोगों ने अपना हृदय खोलकर लोगों की सेवा की। पर यहाँ के लोगों ने, सीहोर के लोगों ने सीहोर से रेलवे स्टेशन तक ले जाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के 300-300 रुपए ले रहे हैं। 10 रुपए की बोतल 50 रुपए में बेच रहे हैं। कुबरेश्वर धाम की मिट्टी पर हमारी फोटो चिपकाकर 700-800 में बेच रहे हैं। होटल के एक रूम का किराया जो 1000 हुआ करता था, उसके लिए 5-5 हजार रुपए ले रहे हैं। लोगों के रहने के लिए उन्हें भटकना पड़ रहा है। इससे मुझे, मेरे हृदय में बहुत खेद है, मुझे बहुत दुख हुआ है। यह सब देखकर गुरुजी ने कहा कि यह सब देखने के बाद भी मैं यहाँ कथा वाच रहा हूँ, यह बहुत बड़ी बात है। गुरुजी ने कहा कि अगली बार इससे बड़ा रुद्राक्ष महोत्सव होगा, इतना बड़ा रुद्राक्ष महोत्सव होगा कि अभी जिस 10 रुपए की पानी के लिए 50 रुपए देना पड़ रहा है, उस रुद्राक्ष महोत्सव में सभी भक्तों को, सभी श्रोताओं को आरओ का पानी मुफ्त में मिलेगा, सब कुछ फ्री होगा। साथ ही यहाँ लोगों को खेत में शौचालय जाने के लिए 20-20 रुपए देने पड़ रहे हैं। अगली बार सबके लिए सैकड़ों शौचालय का इंतजाम होगा। आज
आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा, सब निःशुल्क होगा, किसी भी चीज़ के लिए आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाबा के धाम में आप आना और यहाँ रहना, आपको सब कुछ मिलेगा। गुरुजी ने कहा कि आप सभी को, बहन बेटियों को कष्ट में देखकर हमें भी बहुत कष्ट होता है। गुरुजी ने कहा कि मुझे माफ करना, मैं बाबा को परखने में लगा था और यहाँ के लोगों पर मेरा ध्यान नहीं गया। गुरुजी ने कहा कि इस बार 5 लोगों के खाने की व्यवस्था की गई थी, अगली बार 10 लाख लोगों के लिए खाने की व्यवस्था की जाएगी। गुरुजी ने कहा कि इस बार जो अपनी खाली झोली लेकर यहाँ आए हैं, याद रखना भोलेनाथ आपको इतना देंगे कि अगली बार आप अपनी झोली भरकर आओगे यहाँ लुटाने के लिए। कथा में आगे गुरुजी ने छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र वालों को धन्यवाद किया, कहा कि उन्होंने ट्रक भर भर कर सामग्री कथा में भेजवाई है। गुरुजी ने कहा कि वहीं सोशल मीडिया में फेसबुक, यूट्यूब पर लाखों लोग लिखकर डाल रहे हैं कि लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। तो गुरुजी ने कहा कि तुम यहाँ पर आकर देखो और उसी थोड़ी सी चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। यहाँ के आए सभी भक्तों ने कार्यकर्ता बनकर पूरी भोजन व्यवस्था संभाल ली है, लोगों को भोजन खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। और वहीं लोग लिख रहे हैं कि भोजन नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। आगे गुरुजी ने वहीं विकास सारंग जी का धन्यवाद किया, कहा कि उन्होंने कहा था कि गुरुजी आप चिंता मत करो, मैं इतनी शौचालय बनवा दूंगा, और उन्होंने बनवा भी दी। गुरुजी ने कहा कि बोलो तो दम से और करो तो दम से। गुरुजी ने कहा कि जो कर है उसका गुणगान हम 50 बार करेंगे। आज के महाशिवरात्रि के पावन माह में सीहोर में चल रहे श्री महाशिवरात्रि शिव महापुराण की कथा के चौथे दिन गुरुजी ने समी की कथा को वाचते हुए गुरुजी ने कहा कि समी पत्र को शिव जी पर चढ़ाने का एक नियम होता है तथा कथा में गुरुजी ने बताया कि आपको समी पत्र को कब, कैसे और कहाँ चढ़ाना है तथा समी पत्र चढ़ाने से उसका क्या फल प्राप्त होता है। समी पत्र से जुड़ी 2 विशेष मनोकामना पूर्ति और निर्धनता, दरिद्रता दूर करने वाला नया उपाय गुरुजी ने बताया। गुरुजी ने कहा कि अगर आपके जीवन में बहुत अधिक कष्ट है, तकलीफ है, दुख है, अगर आपके घर में धन नहीं है, बहुत ज़्यादा कष्ट में आपकी ज़िंदगी निकल रही है, तो आप एक बार इस विशेष समी पत्र वाले उपाय को करके जरूर देखना। आप प्रैक्टिकल करके जरूर देखना। यह निश्चित है कि महादेव आपके इस उपाय को करने से इसका फल आपको अवश्य प्रदान करेंगे। आज के ये दोनों ही उपाय हम आपको करके भी दिखा रहे हैं ताकि आप इन उपायों को आसानी से समझ सको और आसानी से करके इसका फल प्राप्त कर सको। तो पहला उपाय गुरुजी ने शमी पत्र का मनोकामना पूर्ति के लिए बताए हैं। गुरुजी ने कहा कि यह नियम शमी पत्र शिवजी पर चढ़ाने का नियम आपके जीवन को सार्थक बना सकती है। गुरुजी ने कहा कि सबसे पहले आपको शिवजी के मंदिर शिवजी की पूजन की सामग्री लेकर जाना है, जैसे कि एक कलश जल, पुष्प, अक्षत, बेलपत्र आदि, या जो आप ले जाना चाहते हो आप लेकर शिव जी के मंदिर जाना। फिर मंदिर जाकर आपको शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद जलाधारी को अपने हाथों से साफ करना है। साफ करने के बाद आपको शिव जी पर फिर से 1 लोटा जल चढ़ाना है। फिर आपको शिव जी पर जो सामग्री आप लेकर गए हो वो चढ़ाना है। शिव जी पर चंदन, गुलाल लगाकर बेलपत्र, अक्षत, धतूरा, पुष्प, जो भी सामग्री आप लेकर गए हो सब चढ़ाना है। शिव जी का जब पूरा श्रृंगार हो जाए, अर्थात जब आप पूरी सामग्री शिव जी पर चढ़ा दो, तो उसके बाद अंत में आपको शमी पत्र को माता पार्वती के स्थान पर स्पर्श करके उसे शिवलिंग के ऊपर आखिरी में चढ़ा देना है। आप वीडियो में भी देखकर उपाय को आसानी से समझ सकते हो। जब आप ऐसे शमी पत्र को शिव जी पर समर्पित करते हो तो उससे आपकी जो भी मन की कामना होती है वो कामना माता जगत जननी भोलेनाथ के कानों में कह देती है। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप ऐसा समी पत्र शिव जी पर चढ़ाते हो तो आपकी कामना जरूर पूरी होती है, महादेव उससे जरूर सुनते हैं। गुरुजी ने यह नया उपाय मनोकामना पूर्ति वाला बताया है और कहा है कि आप यह उपाय अवश्य करके देखें। आप उपाय करोगे तो आपको पता चलेगा कि महादेव आपको क्या देते हैं। दूसरा उपाय गुरुजी ने समी पत्र और बेलपत्र वाला बताए हैं। इसके लिए आपको 2 बेलपत्र और 7 समी पत्र चाहिए। गुरुजी ने कहा कि जब आपके घर में बहुत अधिक दरिद्रता हो, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट हो, धन की बहुत ज़्यादा तंगी हो, आपके घर में बिल्कुल भी पैसा ना हो, आप सीहोर जाना चाहते हो, कुबरेश्वर महादेव के दर्शन करना चाहते हो, महाकाल बाबा के दर्शन करना चाहते हो, लेकिन आपके पास टिकट के भी पैसे ना हो, तो आपको शिव जी पर विश्वास करके यह उपाय अवश्य करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले शिव जी के मंदिर जाना है, शिव जी की पूरी पूजन की सामग्री लेकर। शिव जी के मंदिर जाने के बाद आपको शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाना है।
फिर आपको शिव जी की पूजन के लिए आप जो जो सामग्री लेकर गए हैं, चंदन, गुलाल, अक्षत, बेलपत्र, पुष्प, जो भी सामग्री हो उसे आपको शिव जी पर अर्पित करना है। जब आप पूरा श्रृंगार कर ले अर्थात पूरी सामग्री शिव जी पर अर्पित कर दे, तब अंत में आपको यह उपाय करना है। आप यह उपाय वीडियो में भी देखकर समझ सकते हो कि आपको कैसे करना है। फिर अंत में आपको जो आप 2 बेलपत्र और 7 समी पत्र लेकर गए हो, तो उसमें से एक बेलपत्र को आपको जलाधारी में चढ़ाना है और दूसरा बेलपत्र आपको जलाधारी के ठीक विपरीत शिव जी के शिवलिंग के पीछे चढ़ाना है। और फिर आपको 7 समी पत्र को शिव जी पर एक एक कर अपनी कामना महादेव से कहते हुए चढ़ाना है। वीडियो में मैंने एक साथ चढ़ा दिया है समी पत्र को, पर आपको समी पत्र एक एक कर चढ़ाना है। बस आपके इतना करने से महादेव आपके जीवन के सारे कांटों को, समी पत्र की कांटों की तरह जो आपके जीवन के सारे कांटे हैं उन्हें दूर कर देते हैं, हटा देते हैं और आपकी मनोकामना को पूरी कर देते हैं। गुरुजी ने कहा कि आप यह उपाय का प्रैक्टिकल जरूर करके देखना, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि महादेव की भक्ति में कितनी शक्ति है। महादेव आपकी सारी मनोकामना, आपकी सारी समस्याओं को हल कर देंगे और आपको इतना देंगे कि आपको कभी भी किसी से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जब चाहे तब अपने महाकाल बाबा के सीहोर कुबरेश्वर धाम के दर्शन के लिए आ पाओगे। बस आप यह उपाय पूरे विश्वास से, पूरी आस्था से शिव जी पर पूरा भरोसा करके करना, तो महादेव आपकी सारी समस्याओं को हल कर देंगे। ये थी आज की कथा के सारे व्रत, नियम, उपायों की जानकारी। आज की कथा में गुरुजी ने इतनी ही जानकारी तथा उपायों का वर्णन किया। गुरुजी ने कहा है कि आप बेलपत्र और शमी पत्र वाला उपाय का प्रैक्टिकल करके जरूर ही देखना। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो तथा अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी आज की कथा की ये जानकारी गुरुजी द्वारा आज श्री महाशिवरात्रि श्री महापुराण की कथा के चौथे दिन बताए इस विशेष मनोकामना पूर्ति, दरिद्रता, धन प्राप्ति के जो विशेष उपाय बताए हैं उसकी जानकारी मिल सके, और वो भी इस उपाय को करके महादेव की कृपा, महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर फल प्राप्त कर सके। हर हर महादेव।